हेलो, स्वागत है आप सबका। आज हम नया सब्जेक्ट है एक फार्माकोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप चाहे बी फार्मा हो, चाहे एम फार्मा कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी पैरामेडिकल जो कोर्सेज कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी हम बेसिक आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो फार्माकोलॉजी है वो जो वर्ड है, फार्माकोलॉजी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? एक ग्रीक भाषा का वर्ड है फार्माकोन, और उसका मतलब होता है ड्रग, और एक लोगोस। ये जो दो वर्ड हैं ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। इन वर्ड्स से आपका जो वर्ड फार्माकोलॉजी है वो डिराइव हुआ है। डिराइव का मतलब बेटा होता है निकलना, ठीक है, कहाँ से निकला है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक वर्ड है फार्माकोन, साथ में दूसरा है लोगोस। फार्माकोन और लोगोस। अब फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है साइंस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस, ठीक है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, क्या कर रहा है इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो फार्माकोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ ड्रग्स। क्या मतलब होगा? स्टडी ऑफ ड्रग्स। बात आई समझ में? अगर फार्माकोलॉजी वर्ड की आपसे कोई डेफिनेशन पता करे तो आप क्या कहोगे कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक भाषा के फार्माकोन और लोगोस जो वर्ड हैं उससे। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और लोगोस का मतलब है साइंस। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें तो ये क्या होगा? फार्माकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी ड्रग्स की जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? फार्माकोलॉजी में करेंगे। और इसका मीनिंग ही यही निकलता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। किसकी स्टडी करना? ड्रग्स की स्टडी करना। ये इसको दो भागों में डिराइव किया जाता है कि फार्माकोलॉजी भी डिवाइड कर देते हैं, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक। तो सबसे पहले अगर हम काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक का मतलब, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होगा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यानी देखो, ये जो सिंपल वर्ड है ना, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये याद कर लो। एक बात और है, अगर आपकी हेडिंग समझ में आ जाती है, चैप्टर का नाम समझ में आ जाता है कि हम क्या पढ़ेंगे, आपको अगर रास्ता मालूम चल जाता है कि क्या पढ़ना है हमें, तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर पाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, क्या एक्शन शो करती है। ये चीज़ किस में आती है? फार्माकोकाइनेटिक में आती है। अब काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, MENT, मूवमेंट है ये ना M लिखा गया गलती से, मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना। क्या करना? मूव करना। तो जो मूवमेंट है किसका? ड्रग का जो मूवमेंट है इन एंड आउट, क्या कर रखा है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या है? मूवमेंट, मूव होना, चलना, ठीक है, मूवमेंट, मूव करना। इट डील्स, ये किसके साथ डील करता है? विद द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। यानी शरीर के अंदर दवा कैसे मूवमेंट कर रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ जा रही है, बॉडी के किस हिस्से पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आफ्टर दैट एक्सक्रेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं किसमें? बॉडी के अंदर, तो वो
किस में पढ़ते हैं हम, वो हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, इट डील्स विद द स्टडी, ये किसकी स्टडी के साथ डील करती है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट होना इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर एंड बाहर जो मूवमेंट होता है ड्रग का, वो किस में हम पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। अगर सीधी सीधी बात करें, सीधे सिंपल शब्दों में, दैट इज टू स्टडी, कि इसकी स्टडी करना, व्हाट हैपन टू द ड्रग, ड्रग के साथ क्या होता है, क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है, फ्रॉम द एंट्री टिल इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, वो स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। यानी हमारी शरीर के अंदर, हमारी जो ड्रग है हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने से लेकर के और जब तक उसका एक्सक्रीशन होता है, तो तब तक उसके साथ क्या क्या घटित होता है ड्रग के साथ, ये सब स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और बाहर निकल रही है, एक्सक्रेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक में इसकी स्टडी अच्छे से करेंगे हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक की। देखो, अगर आपसे वर्ड याद नहीं हो रहा है तो आप एक सीधा सिंपल याद रख लें, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक। डायनेमिक को याद कर लें, काइनेटिक हो जाएगा। डायनेमिक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, डी आ रहा है, डी आ रहा है, तो व्हाट द ड्रग, व्हाट द ड्रग मतलब ड्रग क्या करती है, टू द बॉडी, बॉडी के साथ में ड्रग क्या करती है, वो हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं बेटा। वो किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि डायनेमिक्स मीन्स पावर, डायनेमिक का मतलब होता है पावर, इट डील्स विद द पावर ऑफ द ड्रग, ये किसके साथ डील करती है, पावर ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी जो कोई ड्रग है वो कौन से एक्शन, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन प्रोड्यूस करती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और किस प्रकार से ये एक्शन प्रोड्यूस करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जब हमने बॉडी को ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराया, तो उसके बाद में ड्रग किस प्रकार से उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस करती है, और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या लगता है, किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के पीछे क्या मैकेनिज्म लगता है, उसके बारे में हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट में है डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन आते हैं उसके साथ में डील करती है फार्माकोडायनेमिक, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग, वही बात जो मैंने अभी आपसे पहले बताई कि कौन कौन से एक्शंस हैं और उनके पीछे फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस आते हैं उनके पीछे कौन से मैकेनिज्म्स लगते हैं, उन मैकेनिज्म्स के बारे में हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है। इसमें क्या होता है, हम एवल्यूएशन करते हैं, कोई भी अगर ड्रग है, प्रोडक्ट्स हैं, और उनके पीछे एक प्रोटोकॉल्स हैं कि किस प्रकार से हमें इनकी ड्रग्स को ट्रायल करना है, हेल्दी जो वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है, पेशेंट्स के ऊपर करना है, तो इसके पीछे जो प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच आ जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ब्रांच आ जाती है। ठीक है, ट्रायल्स होते हैं जो ड्रग्स के, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाती हैं। कीमोथेरेपी डील्स विद द स्टडी, किसकी साथ डील कर दिए, स्टडी ऑफ ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी किन ड्रग्स की स्टडी करना, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो ड्रग्स इन्फेक्शियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आती है उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कीमोथेरेपी कहलाता है। और जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती हैं वो डिजीज़ इसमें आती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट
भी इंक्लूड किया जाता है कीमोथेरेपी के अंदर ही, जो बिकॉज फास्ट डिवाइडिंग कैंसर सेल्स, ये फर्स्ट नहीं है, फास्ट है, FAST है, फास्ट है, ठीक है। तो ये भी कीमोथेरेपी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम, कल क्लास करेंगे, उसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगी अब ये, और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जो भी संसाधन है उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया जाए।